हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लैनेट बाय विवेक सर। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस अपने चैनल में। और देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के क्वेश्चन लाया हूं, एंशियंट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के। और उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन मैं एक गुप्त वंश से लाया हूं, क्योंकि गुप्त वंश प्राचीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण वंश रहा है। इतना महत्वपूर्ण कि उससे कहीं ना कहीं हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो या लेखपाल का हो या एनटीपीसी का हो, पीसीएस हो या आईएएस हो, कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए, आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला ही क्वेश्चन है यहाँ, यानी फाउंडर बताना है किस वंश का, और वो आंसर है गुप्त डायनास्टी का। ऑप्शन दिए हुए हैं श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। यानी श्रीगुप्त है आंसर, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक रहा है वो रहा है आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड रहा है 240 यानी 240 एडी से 280 एडी। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के सीजीएल सीएचएल में पूछा गया है, सीएचएसएल में, कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। वो आंसर होगा चंद्र श्रीगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाए तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का वो शासक है। बहुत क्वेश्चन आता है कि जिसके समय हूण एक जनजाति है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, हूणों ने आक्रमण किया, लेकिन बहुत बुरी तरह स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित किया। हालांकि बाद के जो गुप्त शासक हैं, चाहे वो कुरुगुप्त हो, बुद्धगुप्त हो, हूणों के आक्रमणों को रोक नहीं पाते हैं। और गुप्त वंश के डिक्लाइन में हूण एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कहते हैं कि मतलब पूर्ण रूपेण तो नहीं, लेकिन एक कारण बनता है कि हूणों ने भी पतन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हुज टाइटल वाज नेपोलियन? नेपोलियन उपाधि किसकी थी? पहली बात तो नेपोलियन के बारे में कुछ बात जानते हैं। नेपोलियन की राजनीति ने विश्व को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति की नेपोलियन ने, तो पहली फ्रांस की क्रांति के दौरान, अब देखिए यहाँ नेपोलियन की जो बात कही जाए तो नेपोलियन पूछा जा सकता कहाँ का राजा है। फ्रांस का राजा है नेपोलियन। और और इन्हें किसको यहाँ भारत में कहा गया नेपोलियन? तो श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो भारत में जो गुप्त वंश में है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने, जैसे नेपोलियन ने रूस और इंग्लैंड छोड़कर लगभग संपूर्ण यूरोप जीत लिया, वैसे ही यहाँ पर नॉर्थ का क्षेत्र जीत रहा है समुद्रगुप्त, साउथ का क्षेत्र पूरा जीत ले रहा है, वेस्ट जीत रहा है, ईस्ट जीत रहा है। इसलिए उसकी विजयों, उसकी विक्ट्री को देखकर उसे कहा गया है भारत का नेपोलियन। अब यहीं पर देखिए एक प्रश्न और आ जाता है कि आखिर किसने कहा? किसी ने तो ये स्टेटमेंट दिया होगा। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नेपोलियन उपाधि किसने दी समुद्रगुप्त को। तो ये आपको याद रखनी है कि नेपोलियन उपाधि समुद्रगुप्त को किसने दी है, और वो उपाधि दी है, एक राइटर रहे हैं विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज गुप्ता एरा स्टार्टेड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कब आखिर गुप्ता या गुप्त युग या गुप्त संवत, आप जानते हैं दुनिया में कई संवत चलते हैं, सैकड़ों संवत चलते थे, जिनमें से कुछ फेमस थे। जैसे कि गुप्ता युग अपने जमाने में फेमस रहा, शक संवत फेमस रहा, और फेमस रहा है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आज भी चलता है, मालव संवत रहा है, वल्लभी संवत रहा है। तो कब शुरू हुई गुप्त कैलेंडर या गुप्ता युग? क्या ऑप्शन दिया हुआ? 319 ईस्वी, 320 ईस्वी, 420 ईस्वी, 520 ईस्वी। तो देखिए, इनमें जो आंसर है वो आपका है 319 एडी। एक्चुअली में ये तब शुरू हुआ जब गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। तो अब उसने अपने राज्याभिषेक के समय ही एक संवत चलाया, कैलेंडर चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा गया। तो आपसे पूछा भी जाए कि गुप्त संवत को प्रारंभ किसने किया, हु स्टार्टेड गुप्ता एरा, या तो वेन की बात हो रही, अगर पूछा जाए हु स्टार्टेड, तो योर आंसर विल बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कालिदास, यहां देखिए एक बहुत बड़े विद्वान की चर्चा हो रही है जिनका नाम है कालिदास। कालिदास वाज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ, कालिदास
किसके दरबार से संबंधित थे? देखिए, कालिदास किसके दरबार से संबंधित है? ऑप्शन है श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्लाइड में एक मिस्टेक है, आंसर मुझे बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे कौन? कालिदास। कालिदास को कहा भी क्या है, कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे और इंग्लैंड में एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं जिन्हें शेक्सपियर कहा गया। शेक्सपियर नाटक लिखने में बहुत माहिर थे। वैसे ही भारत में कालिदास बहुत अच्छे नाटक लिखते थे, तो उनकी कंपैरिजन की गई है शेक्सपियर से। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। और उन्होंने कुछ फेमस नाटक लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। एक नाम है मेघदूत, मेघदूत। दूसरी है ऋतु संहार, ऋतु संहार। और एक है भगवान राम का वंश, आप जानते हैं रघुकुल कहा गया है, तो रघुवंश के राजाओं की कहानी है और वो है रघुवंश। और एक प्रेम कहानी के रूप में नाटक है मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र। और सबसे फेमस जो नाटक रहा है कालिदास का, जिनका दुनिया में के कई लैंग्वेज में ट्रांसलेशन अनुवाद हो चुका है, और वो आई थिंक सभी ने नाम सुना होगा, नहीं सुना फिर भी सुन लीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कालिदास ने जो लैंग्वेज यूज की है वो लैंग्वेज है कौन सी? संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग किया है। किसने? कालिदास ने। अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, यहीं पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं, हालांकि एग्जाम में बहुत कम आती, लेकिन फिर भी कालिदास से रिलेटेड है कि कालिदास के बारे में आपने सुना होगा कि ये इतने योग्य थे कि जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो इनकी पत्नी का नाम आप बताइएगा क्या था? तो इनकी जो वाइफ का नाम था वो नाम था विद्योत्तमा, विद्योत्तमा। फिर कभी अवसर मिलेगा तो कहानी सुनाएंगे विद्योत्तमा और कालिदास की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गोल्ड क्वाइन दीनार वाज रिलेटेड, सोने का जो सिक्का है दीनार किस वंश से संबंधित था? अब देखिए ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, गुप्ता डायनास्टी, मौर्य डायनास्टी, नंदा डायनास्टी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए दीनार जो सिक्का था वो गुप्त वंश से संबंधित। तो एक बात आपको याद रखना है कि स्वर्ण सिक्का गुप्त वंश का क्या था? दीनार था। दूसरा, क्या चांदी का भी कोई सिक्का चलता था? तो भाई जो चांदी का सिक्का चलता था, सिल्वर का सिक्का था, वो कहलाता था रुप्यक, यानी स्वर्ण सिक्का दीनार, चांदी का सिक्का रुप्यक। यही कभी कभी ये पूछा जाता है दीनार किस भाषा का शब्द है, ऐसा मत समझिएगा ये किसी मुस्लिम कंट्री के क्वाइन का नेम है। आजकल जैसे आप सुनते हैं, दीनार जो नाम था ये उस समय लिया गया था लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा में एक शब्द है डिनेरियस, उस डिनेरियस से ये दीनार शब्द बना हुआ है। यहीं पर देखिए मौर्य वंश पर भी एक जुड़ी हुई मुझे बात आ जाती। मौर्य वंश के दो सिक्के बड़े फेमस थे, एक था पण और दूसरा कारसांपण। यहां पर हमने सिक्कों की बात की है, हमने बात की है दीनार की जो स्वर्ण सिक्का है गुप्त वंश का, रुप्यक जो चांदी का सिक्का है गुप्त वंश का, और जो पण और कारसांपण है वो दोनों मौर्य वंश के सिक्के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट गुप्ता रूलर हु टुक द टाइटल महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन 1 स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए यहां पर जो आंसर है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने में, पहली बात तो याद रखिएगा गुप्तों से पहले महाराजा धीराज की उपाधि नहीं चलती थी। एक्चुअली में हुआ क्या है कि गुप्त काल में एक सिस्टम डेवलप हो गया कि गांव के 4 गांव का जमींदार भी अपने को कहने लगा है क्या, ये मान लीजिए निचले स्तर पर छोटे छोटे जमींदार हैं, वो अपने को राजा कहलाने लगे। तो इनके ऊपर जो ज्यादा गांव 40 गांव कंट्रोल कर रहा है वो क्या कहलाएगा? राजाओं का राजा। जो 400 गांव कंट्रोल कर रहेगा वो क्या कहलाएगा? महाराजाओं का राजा। फिर उससे भी ऊपर, तो जो सबसे ऊपर गुप्त शासक बैठा हुआ है सबसे पिनेकल यानी शीर्ष पर, तो सभी महाराजाओं का भी हेड है, तो फिर अपने को क्या सिखाएगा? राजा कहेगा तो डिफरेंस कैसे होगा? तो वो अपने को कहेगा महाराजा धीराज। और ये सर्वप्रथम कहा है किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। बढ़िया।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कई बार एग्जाम में आया, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, जूनियर इंजीनियर हो, जो भी एग्जाम्स आते रहते हैं, टीसीएस, आईएएस। चिकित्सक धन्वंतरि was related to the court of। चिकित्सक धन्वंतर किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त थी। याद रखिएगा, जो चिकित्सक धन्वंतर थे वो चंद्रगुप्त के दरबार से संबंधित थे, और यह जो थे एक आयुर्वेद के बहुत बड़े फिजिशियन थे। ऐसे एक फिजिशियन और फेमस रहे हैं, यहां पर मुझे याद आ रहे हैं तो मैं जिक्र कर दे रहा हूं, उनका नाम था चरक। चरक जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। ये चिकित्सा पर किताब है। कभी और आपसे पूछा जाता चरक किस वंश से संबंधित है? चरक कुषाण वंश, कुषाण वंश का एक राजा था कनिष्क, कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। ये दो बातें याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the official language of Gupta dynasty? गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा, यानी उनकी जो सरकारी कामकाज की, या कहें सरकारी या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत, द्रविड़, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो याद रखिए यहां भाषा थी संस्कृत। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता डायनास्टी। याद रखिएगा, संस्कृत गुप्त वंश की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हु वाज द लास्ट, ये बिंदु याद रखना है, रूलर ऑफ गुप्त डायनास्टी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। देखिए, जहां तक की बात कहें श्रीगुप्त की, तो अभी आप पढ़ चुके हैं, फाउंडर हैं, संस्थापक। स्कंदगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने पराजित किया। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो अंतिम आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन है अंतिम, लास्ट, विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण्स वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग विच डायनास्टी? पुराणों का संकलन किस राजवंश के दौरान किया गया? ऑप्शन ए गुप्ता डायनास्टी, मौर्य डायनास्टी, नंदा डायनास्टी, नन ऑफ द अबव। देखिए, पहली बात तो जान लीजिएगा, पुराण हैं क्या? पुराण हैं क्या, ये याद रखिएगा। तो पुराण है रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ। वो भी किनके ग्रंथ हैं? हिंदू धर्म के रिलीजियस टेक्स्ट हैं पुराण। दूसरा प्रश्न आएगा, पुराण हैं कितने? 18 पुराण हैं। कितने? तीसरी बात, पुराणों की लैंग्वेज क्या है, किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में पुराणों का कंपाइलेशन किया गया है। और यहां पर याद रखिएगा, गुप्त वंश से संबंधित हैं पुराण। पुराणों का संकलन या कंपाइलेशन किसने किया? तो पुराणों का संकलन किया है वेद व्यास जी ने। किसने किया है? वेद व्यास जी ने किया है पुराणों का संकलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ गुप्तास? गुप्तों की राजधानी कौन थी? राजधानी जहां से कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र को लीड किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन 4 उज्जैन। देखिए, यहां पर जो पहली बात तो याद रखिए, तक्षशिला कभी भारत में था, लेकिन आज आधुनिक काल में ये पाकिस्तान में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय बड़ा फेमस रहा, आपने सुना भी होगा। चाणक्य ने स्टडी कहाँ की थी? तो याद रखिएगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो आंसर आपका है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे आजकल हम पटना कहते हैं। अब देखिए, यहीं पर एक उज्जैन पर खास बात आती है। उज्जैन का पुराना नाम, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ उज्जैन? उज्जैन का पुराना नाम अवंती था। क्या था? अवंती। और उज्जैन पूछा जाता है एग्जाम में, किस नदी के किनारे? बताइए। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे। बहुत बढ़िया। यहीं पर मैं देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूं। यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक अपना चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल। और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है विवेक जीएस प्लेनेट। देखिए,
इस टेलीग्राम चैनल पर आप जनरल स्टडीज के मैटर्स ले जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी सबका मैटर दिया जाएगा, और आप अपने प्रश्न पूछ भी सकते हैं, आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। और इस चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को, अपने सर्किल में भी इसे शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। साथ में जुड़कर ज़्यादा बेहतर स्टडी हो जाती है। बढ़िए, ये चैनल क्या नाम है? विवेक जीएस प्लेनेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। Which among the following is identical with गुप्ता एरा? कौन सा गुप्त युग के समान है? कौन गुप्त युग के समान है? ऑप्शन 1 विक्रम संवत, वल्लभी संवत, शका एरा, हर्षा एरा। देखिए यहां जो आंसर है वो आपका आंसर होगा वल्लभी संवत। वल्लभी संवत जो गुजरात का वल्लभी क्षेत्र था वहीं पे से ये लागू हुआ है, तो वो संवत और गुप्त संवत एक समान है, तो आंसर वल्लभी संवत याद रखना। दूसरा जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत 17 BC, मालवा का क्षेत्र में एक विक्रम राजा हुए, उन्होंने 57 ईसा पूर्व में शकों की विजय के बाद एक 57 ईसा पूर्व में संवत चलाया था जो आपका विक्रम संवत कहलाता है। शक एरा, तो ये जो आज भारत सरकार ने जिसे स्वीकार कर रखा है, आपने सुना होगा शक संवत या शक कैलेंडर, तो यह राजा कनिष्क ने स्टार्ट किया था और ये इन्होंने स्टार्ट किया था 78 AD में। याद रखिएगा किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने। और कब स्टार्ट किया? 78 AD में, 78 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। Who among the following foreign travelers, भारत में विदेशी यात्री शुरू से ही आते रहे, came to India during the reign of चंद्रगुप्त II? वो विदेशी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका वेनसांग, दूसरा दिया हुआ है फाहयान, तीसरा दिया हुआ है इब्न बतूता, इब्न बतूता, और चौथा दिया है मेगास्थनीज। कमाल की बात बताऊं आपको, ये चारों आए हैं भारत में, लेकिन आपको बताना है कि वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है फाहयान। हालांकि इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय से कोई मुलाकात नहीं हुई, यह बात याद रखिएगा, यानी वो उनके दरबार में नहीं आया है, बौद्ध ग्रंथों का, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्ध रिलीजन का अध्ययन करने आया था। और फाहयान ने अपनी फिर यहाँ पर यात्रा पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है फो क्यो की। तो एक पहली बात क्लियर हो गई। अब वही बात हम करें ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में आया था और हर्ष और ह्वेनसांग ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सी यू की, और इसने यहाँ स्टडी भी की थी। आपसे पूछा जाता है ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय में उसने स्टडी की थी, ये बात याद रखिएगा। वही बात आते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी है, मोरक्को जिसका पुराना नाम मूर भी था। और महाद्वीप अगर पूछा जाए तो कभी कभी महाद्वीप पे भी पूछा गया कि किस कॉन्टिनेंट का निवासी था, तो अफ्रीका का निवासी था। इसके शासनकाल में भारत आया, तो MBT, M मतलब मोहम्मद, B मतलब बिन, T मतलब तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया। और फिर यहाँ उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है, यहाँ नहीं मतलब यहाँ के जो यात्रा पर उसने किताब लिखी है उसका नाम है रहला। तो रहला नामक किताब लिखी है इब्न बतूता ने। रही बात मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने एक फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका, और मेगास्थनीज आया है चंद्रगुप्त प्रथम, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उनके दरबार में आया था, जिसे भेजा था यूनानी, किसने? सेल्यूकस ने। तो आपको एक क्वेश्चन में कई प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं, तो जो आपका कलेक्शन, एक बहुत अच्छा प्रश्नों का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हु ग्रांटेड परमिशन टू बुद्धिस्ट किंग ऑफ सिलोन मेघवर्मन टू बिल्ड अ मोनास्टिक एट बोध गया?
प्रश्न ये है कि श्रीलंका का वो बौद्ध शासक जिसका नाम था मेघवर्मन, जिसे बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की इजाजत दी, तो किस गुप्त वंश के शासक ने श्रीलंका के बौद्ध शासक मेघवर्मन को मठ बनाने की इजाजत दी? ऑप्शन समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, नन ऑफ दी अबव है। तो यहां आंसर आपका होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समकालीन था मेघवर्मन, जिसे समुद्रगुप्त ने एक बोध गया में मठ बनाने की परमिशन दी। इससे पता चलता है कि गुप्त शासक न केवल टॉलरेंट थे बल्कि वो दूसरे धर्मों की सम्मान भी करते थे। सहिष्णु शासक आप कह सकते हैं, कट्टर शासक वो नहीं थे, हालांकि मानते थे वो कौन था? वैष्णव धर्म को। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन आया, विच अमंग द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छविदौहित्र? किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छविदौहित्र कहा? क्योंकि पहले तो टर्म जान लीजिए, लिच्छविदौहित्र मतलब क्या होता है। लिच्छविदौहित्र का मतलब होता है द सन ऑफ द डॉटर, यानी किसी व्यक्ति या के पुत्री का पुत्र, यानी नाती जो होता है वो दौहित्र कहलाता है। तो किसने अपने को लिच्छविदौहित्र कहा? तो यह आंसर है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्र। तो समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छविदौहित्र कहा। एक्चुअली में उस समय लिच्छवि वंश का बड़ा सम्मान था, बहुत सम्मान था समाज। और आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त की मां का नाम कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी, उनका बेटा है समुद्रगुप्त। और कुमार देवी जुड़ी है किससे? लिच्छवि वंश से। लिच्छवि वंश का बड़ा सम्मान है, तो समुद्र को भी, गुप्त को भी प्राउड फील होता है, तो वो अपने को बड़े गर्व से कहता है लिच्छविदौहित्र। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मैंने सोचा इधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर वे में अपना जो पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी, और ये खिलजी वंश पढ़ चुका था, तो फिर अब आगे तुगलक वंश है हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।